हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RSR स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित की फर्स्ट प्रश्नावली वास्तविक संख्याएं। इस प्रश्नावली के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस प्रश्नावली को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस NCERT का जो नया सिलेबस RBSE ने अब की बार लागू किया है, उसकी पूरी प्रश्नावलियाँ हमारे चैनल के ऊपर लगातार पढ़ाई जाएगी। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी भी दबा लें, ताकि आपको आने वाला नया वीडियो की अपडेट आपके पास पहुंच जाए, जिससे आप नए वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली का नाम है वास्तविक संख्याएँ। तो वास्तविक संख्याएँ किसे कहते हैं? परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या आप जानते होंगे जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो परिमेय और अपरिमेय अब यदि दोनों मिल जाएं तो प्रश्न संख्या बनती होती है वास्तविक संख्याएं। तो सीधी सी परिभाषा है, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 5/3 ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा हुआ है। और 4.5 इसे देखिए, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, तो P/Q ऊपर हो गया, तो ये भी परिमेय संख्या है। अब अंडर रूट की जो भी संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो 5√3, 7√3 ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह है, वो क्या हो गया? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अब देखिए प्रश्नावली 1.1 में एक परिमेय आती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, या फिर इसे बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? चलिए फ्रेंड देखते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक A व B के लिए, मतलब कि दो कोई धनात्मक संख्याएं हैं, तो A बड़ी संख्या को मान लेते हैं और B छोटी संख्या को मान लेते हैं। तो दो धनात्मक पूर्णांक A व B के लिए अद्वितीय पूर्णांक Q और R। Q होता है जी, यदि आप मानिए A आप बड़ी संख्या को मान रहे हैं, B छोटी संख्या को मान रहे हैं, तो छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देंगे आप, तो कुछ भागफल आएगा, वो होता है Q होता है भागफल। और उसके बाद कुछ यदि शेषफल बचा तो वो हो जाएगा R। तो दो संख्याएं, यदि छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देके भागफल आएगा वो Q होगा और शेषफल R होगा। तो A बराबर BQ प्लस R, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये एक ही बात है, A बराबर BQ प्लस R लिख दो, या फिर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक जिसके अंदर भाग दिया जाना है, और भाज्य जिसके अंदर भाग देंगे, और भाजक जिसका भाग देंगे, और Q जो आपका उत्तर आएगा भागफल वो, और R शेषफल। अब इसमें एक याद रखने वाली बात है कि हमेशा जो R शेषफल होता है ना, वो हमेशा B से तो छोटा होता है। हमेशा B से क्या होगा? छोटा, या फिर शेषफल 0 हो सकता है, या फिर 0 से बड़ा। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1। तो प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चरण फर्स्ट, 135 और 225 को लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय अभी हमें पढ़ी थी, क्या होती है? A बराबर BQ प्लस R की छोटी संख्या को B मानना है, बड़ी संख्या को A मानना है। तो छोटी संख्या को B मान के अब यदि हम 135 का 225 में भाग देंगे तो भाग गया एक बार, और शेषफल बच गए 90। अब हमें क्या करना है कि जब तक यहाँ शेषफल 0 ना हो जाए तब तक इस प्रक्रिया को चालू रखना है। तो चलिए, अब यहाँ चरण सेकंड या चरण दूसरे चरण में हम लिखेंगे कि R इज़ नॉट इक्वल 0 में R 0 करना था, R 0 हुआ नहीं, तो हमने लिख दिया कि R इज़ नॉट इक्वल 0। अब क्या करना है? इसको ले लिया और इसको ले लिया था। अब हमें लेना है कि यहाँ पे भाजक और शेषफल को, कि दोबारा क्या करेंगे? 135 और 90 को लेकर 135 और 90 को लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर। अब दोबारा नहीं लिखना ये A बराबर BQ प्लस R, ये कुछ नहीं लिखना, सिर्फ यहाँ 0 करना है। तो यहाँ 0 हुआ नहीं था, तो हम भाज्यक और शेषफल को दोबारा ले लेंगे। तो अब बड़ी संख्या है 135, छोटी संख्या है 90, तो भाग गया एक बार और प्लस बच गया 45। अब अभी भी यहाँ 0 नहीं हुआ, तो चरण तीसरा। अब हम लगाएंगे फिर चरण तीसरा में क्या लिखेंगे? दोबारा नॉट इक्वल 0, चूँकि नॉट इक्वल 0 यहाँ R 0 नहीं है, तो अब दोबारा क्या करेंगे? इसलिए 90 और 45 को लेकर
प्रमेय लगाने पर। तो आप पूरा लिख देना यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर। और हम लिखेंगे कि 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ से एस पल 0 हो गया ना, तो अब जो यहाँ पे आपका भाजक बचा था ना वो आपका है एंश्वर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF कितना आया 45। तो अब हम लास्ट में लिखेंगे कि HCF ऑफ किस किस का निकाला था 135 और 225 का, और आया कितना 45। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। इसी क्वेश्चन में 3 पॉइंट है, तो अगला पॉइंट है, अब दूसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि 196 और 38,220। तो हम चरण फर्स्ट लिखेंगे 196 और 38,220 को लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर। तो प्रत्येक क्वेश्चन में फर्स्ट चरण के अंदर आपको लिख देना है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या है b से छोटा है और या तो 0 या 0 से बड़ा है। तो हम चरण फर्स्ट में लिखेंगे तो कि 38,000 इस साइड आएगा ना, बड़ी संख्या होती है 38,220 और 196। ये आप याद रख लेना कि 195 और 0, बस इसका एक ही चरण होगा कि 196 को 195 से गुणा करते हैं तो 38,220 आते हैं, या फिर 196 का भाग 38,220 में देंगे तो 195 आएगा, शेषफल 0। तो हमें शेषफल 0 ही तो करना था। अब शेषफल 0 हो गया तो हमारा जो भाजक है वो हमारा हो जाएगा HCF। तो हम लिख देंगे HCF ऑफ 196 और 38,220 इज इक्वल टू 196। ये हो गया हमारा आंसर। अब तीसरे पॉइंट की यदि हम बात करें तो अब तीसरा पॉइंट है कि 867 और 255 को लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर। तो वही है बराबर बी क्यू प्लस आर, आर बी से छोटा या 0 से बड़ा। अब चरण फर्स्ट हो गया, तो इसमें लिखेंगे 867 बराबर 255 इंटू 3, तो प्लस शेषफल बच जाएगा 102। यहाँ शेषफल 0 नहीं हो रहा, तो हम अब लगाना पड़ेगा चरण सेकंड। चरण सेकंड में क्या लिखेंगे कि चूँकि r इज नॉट इक्वल 0, r 0 नहीं है, इसलिए अब 255 और 102 को लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर। तो 255 बड़ा है, 102 छोटा है, गुणा होगा 2 और शेषफल बच जाएगा 51। यहाँ भी देखिए r 0 नहीं आ रहा, तो चरण तीसरा लगाना पड़ेगा। चरण तीसरे में हम लिखेंगे कि चूँकि r नॉट इक्वल 0, इसलिए अब 102 और 51 को 102 और 51 को लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर। तो 102 बराबर 51 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ देखिए अब शेषफल 0 हो गया। अब शेषफल 0 हो गया तो हमारा जो भाजक है जो हमारा हो जाएगा HCF। तो हम लिख देंगे HCF ऑफ किस किस को लिया था 867 और 255 को, और इज इक्वल टू 51। ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब स्टार्ट करते हैं तीसरे क्वेश्चन को। अब पहले क्वेश्चन के तीनों पॉइंट पूरे हो गए हैं, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दूसरा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो कि दर्शाइए कि किसी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक की धनात्मक संख्या होनी चाहिए और विषम संख्या होनी चाहिए। विषम पूर्णांक है वो 6q+1 या 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो देखिए आप हमें यहाँ इसकी तुलना करते हैं, 6q+1 की तुलना करो। मानो कि a बराबर है 6q+1, तो तुलना करो, a की जगह a, b की जगह कितना हुआ 6, और q की जगह q, और r यहाँ है 1। तो हमें कोई भी पूर्णांक लेना है तो हम b की जगह क्या करेंगे 6 मान लेंगे। तो b की जगह 6 दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, मानना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, और b बराबर कितना है 6 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहाँ r की ये बात लिख देंगे। अब देखिए कि यहाँ संभावित शेषफल, देखिए
आर हमेशा बी से छोटा होता है, जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा, तो एक तो जीरो हो सकता है, एक बी से छोटा, तो बी से छोटा, बी 6 है तो बी से छोटा क्या होगा, 1 2 3 4 और 5, इतने आर हो सकते हैं कि 6 क्यू प्लस आर की जगह पहले एक जीरो ले लो, 1 2 3 4 5 तक ले सकते हैं हम, क्योंकि आर हमेशा 6 से छोटा होता है, 6 नहीं लिख सकते। लेकिन यहाँ हमें क्या लेना है, लेकिन यहाँ धनात्मक विषम संख्या लेनी है, विषम पूर्णांक लेना है, धनात्मक भी होना चाहिए और विषम पूर्णांक होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, a बराबर 6q प्लस, जीरो ले नहीं सकते क्योंकि जीरो लेते ही 6 आएगा और 6 सम है, तो 1 ले लेते हैं, ये देखिए ये विषम पूर्णांक है। और दूसरा हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 3, क्योंकि 2 लेते ही विषम सम पूर्णांक बन जाएगा, वापस लेना विषम है, और a बराबर 6q प्लस 5, बस यही हमारा आंसर था। सिंपल सा है कि b का मान क्या क्या हो सकता है, 0 से 5 तक हो सकता है, तो 0 से 5 तक सब ले सकते हैं, लेकिन इसने बोला था कि विषम पूर्णांक लीजिए, तो विषम क्या होता है, 1 3 और 5, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन संख्या 3। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, कि एक 616 के सदस्यों की टीम है और एक 32 की, तो अब 32 वाले की जो है उसी स्तंभों में उसके पीछे पीछे एक इसको भी मार्च करना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो कभी भी स्तंभों की अधिकतम संख्या है, दो संख्याओं में से अधिकतम संख्या किसी भी की पूछे ना, तो आपको HCF ही निकालना होता है। तो HCF की 1.1 प्रश्नावली है, तो इसमें यूक्लिड भाजन पर में है, इसलिए हम HCF निकालने के लिए यहाँ भी यूक्लिड भाजन का प्रयोग ही कर लेते हैं, नहीं तो इस हिसाब से अभाज्य गुणनखंड से भी कर सकते हैं, लेकिन वो आगे आएगी, तो इसमें अभी हम यूक्लिड भाजन पर में ही लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे कि सेना के दोनों समूहों की संख्या का HCF निकालेंगे, चरण फर्स्ट 616 और 32 को लेकर यूक्लिड भाजन पर में लगाने पर, और a बराबर BQ प्लस R अब जानते ही हो, और जहाँ R क्या होगा, B से छोटा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा, तो लिखते हैं 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8, तो 32 का भाग 616 में देंगे तो 19 बार जाएगा और शेषफल बचेगा 8। यहाँ चरण सेकंड क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ R 0 नहीं आ रहा, तो अब हम लेंगे 32 और भाजक और शेषफल को लेके दोबारा यूक्लिड भाजन लगाते हैं, तो हम लिख देंगे चूंकि R नॉट इक्वल 0, R 0 नहीं है, इसलिए अब भाजक क्या था 32 और शेषफल क्या आया 8, उन दोनों को लेकर यूक्लिड भाजन लगाते हैं, तो 32 और 8 से सीधा लिख देते हैं, तो क्या होगा 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4, 8 का भाग 32 में 4 बार गया और शेषफल कितना बचा 0। यहाँ R कितना है, चूँकि यहाँ R कितना है 0, इसलिए HCF ऑफ 616 और 32 इज इक्वल टू 8, अर्थात मार्च करने के लिए अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी 8, अर्थात मार्च करने के लिए अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी 8। हम लिख सकते हैं कि अतः मार्च करने के लिए अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पहले धनात्मक पूर्णांक पूछा होता, वह धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, कोई भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो अब देखो मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक है a, तो इसका वर्ग करेंगे a स्क्वायर, वो किस रूप में आना चाहिए 3m प्लस 1 या फिर 3m प्लस 1 या 3m। तो अब इसको लिखे हम BQ प्लस R या फिर BQ प्लस R का होल स्क्वायर, तो अभी B की वैल्यू आप देख सकते हो क्या आ रही है 3 आ रही है, तो हम लिख देंगे कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और B बराबर कितना है 3। अब इसलिए क्या होगा a बराबर 3Q प्लस R, क्योंकि R की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो अब हम जानते हैं कि यूक्लिड भाजन के लिए R वह हमेशा B से क्या होता है छोटा होता है, तो B 3 है तो R क्या क्या हो सकता है 3 से छोटा, या तो 0 या 1 या फिर
2। तो पूर्णांक क्या बन गया, एक बार तो r 0 ले लेंगे, एक बार r 1 ले लेंगे, एक बार r 2 ले लेंगे। तो 3 पूर्णांक आ गए, a बराबर 3q, a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 2। ये है पूर्णांक, बल्कि क्वेश्चन वाले ने पूछा है पूर्णांक का वर्ग। तो अब हमें इन तीनों का वर्ग करना है और उनको किसके बराबर लेके आना है, या तो 3m के बराबर आएंगे या फिर 3m प्लस 1 के बराबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्णांक ये है तो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो 3q का इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, दोनों तरफ है वर्ग करने पर। तो a स्क्वायर का तो a स्क्वायर हो गया, 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3q स्क्वायर, क्योंकि हमें 1 3 तो चाहिए। तो अब देखिए, अब इसको क्या मान लेते हैं m, तो a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3m, चूँकि m बराबर किसको माना था मैंने 3q स्क्वायर को, 3q स्क्वायर को मानते ही a स्क्वायर बराबर 3m। यही हमें सिद्ध करना था कि पूर्णांक क्या था 3q, इसका वर्ग करो 3m के बराबर आना चाहिए, आ गया। अब देखिए सेकंड, अब सेकंड पॉइंट लेते हैं। सेकंड में क्या है, a बराबर 3q प्लस 1, इसमें भी क्या करेंगे, दोनों तरफ है वर्ग करो, इसमें दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो a स्क्वायर इधर भी, इधर क्या होगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया ना, a प्लस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वायर बराबर पहले का स्क्वायर मतलब कि 3q का होल स्क्वायर प्लस 3q और b की वैल्यू कितनी है 1 और प्लस b का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1। अब हमें देखिए ये पता है कि प्लस में 1 आ रहा है, मतलब प्लस में 1 ये रहा, तो हमें ये 3m प्लस 1 बनाना है। तो इन दोनों में से 3 को कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से 3 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और ये क्या है 1। तो अब देखिए इसको m मान लूँ मैं, तो मैं लिखूँगा कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। तो a स्क्वायर बराबर क्या आया पूरा 3m प्लस 1। यही तो हमें सिद्ध करना था कि पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 आना चाहिए, आ गया। अब तीसरा लास्ट वाला देखते हैं कि थर्ड पॉइंट है a बराबर 3q प्लस 2। इस पूर्णांक का भी क्या कर दो, दोनों तरफ है वर्ग, इस पूर्णांक का भी दोनों तरफ क्या कर देते हैं वर्ग। तो a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, इधर तो हो गया a स्क्वायर, इधर वही फॉर्मूला दोबारा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो पहले का स्क्वायर प्लस 2a 3q और b 2 और दूसरे का भी स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 तो 3 6 6 दूनी 12q और प्लस ये हो गया 4। तो हमें तो 4 तो चाहिए नहीं, हमें तो प्लस में 1 चाहिए, तो इसको हम तोड़ लेते हैं। देखो 3q स्क्वायर 12q प्लस इसको लिख देते हैं हम 3 प्लस 1, ये प्लस में 1 मिल गया। अब इन तीनों में से 3 आ जाएगा कॉमन, 3 कॉमन लेते ये हो गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और ये प्लस का 1 है ही, तो हम इस इतने को m मान लेते हैं। तो a स्क्वायर बराबर क्या आएगा 3m प्लस 1, जहाँ लिख देंगे ज़्यादा होगा तो कि m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो ये क्वेश्चन था कि किसी भी पूर्णांक को, धनात्मक पूर्णांक को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें पता था क्योंकि b की वैल्यू कितनी है 3, तो r क्या होगा या तो 0 या 1 या फिर 2। तो पूर्णांक बन गया एक a बराबर 3q, एक a बराबर 3q प्लस 1 और a बराबर 3q प्लस 2। अब तीनों में दोनों तरफ वर्ग करके कुछ कॉमन लेके और बचे भाग को m मान लिया और बाकी वैसा का वैसा लिख देंगे, तो ये तीनों फॉर्म आ जाएगी। तो चलिए अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। उसमें क्या है, यहाँ वर्ग है, उसमें घन किया हुआ है, वर्ग या फिर यहाँ घन किया हुआ है। तो चलिए बस इतना सा अंतर है, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अब प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो माना है कोई धनात्मक पूर्णांक है, हम जानते हैं
कि किसी धनात्मक पूर्णांक को 3q+1 और 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा था धनात्मक पूर्णांक को क्या लिख सकते हैं, 3q+1 और 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं। तो बस इन तीनों का हमें घन करना है और वो आना किस रूप में चाहिए, या तो 3m या 3m+1 या 3m+8 के रूप में आना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट a बराबर 3q, तो दोनों तरफ घन करने पर तो इधर भी इसका क्यूब कर देते हैं और इधर भी इसके क्या कर देते हैं, क्यूब। तो a³ इज इक्वल टू ये हो जाएगा 27 q की क्यूब। तो हमें तो चाहिए 9 के अंदर चाहिए, तो a³ इज इक्वल टू इसको हम तोड़ देते हैं 9 × 3q की क्यूब। तो इसको m मान लीजिए, देखिए चूँकि m मान लेते हैं किसको, 3q की क्यूब को, तो बचा क्या, a³ बराबर 9m। ये देखिए a³ बराबर 9m मिल गया। अब दूसरा करते हैं, दूसरा है a बराबर 3q+1, इसका भी दोनों तरफ घन करते हैं। तो इधर तो होगा a³, इधर होगा 3q+1 की क्यूब। अब यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ एक फॉर्मूला बनता है, ये a + b की क्यूब, और फॉर्मूला क्या होता है कि a³ + b³ + 3a और b a + b, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं हम इसके अंदर। तो इधर तो पड़ा है पहले का a का क्यूब पड़ा रहने दो, इधर 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3, a की वैल्यू कितनी है 3q, b की वैल्यू कितनी है 1 और प्लस 3q + 1। अब हम इसको थोड़ा खोल लेते हैं। तो देखिए हमें क्या है, लास्ट में 1 चाहिए ना इसमें, तो इसी में से आएगा लास्ट में 1, तो इस 1 को लास्ट में रख देंगे, बाकी सोल्व कर देंगे। 3 की क्यूब 27, q की क्यूब प्लस इसको पहले लिख देते हैं, तो 3 3 9 अब और 9 इससे गुणा होगा तो 27q का स्क्वायर, 27q का, इसको मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ कि पहले 3 3 से होगा फिर 3 1 से होगा, तो 3 3 9 9 9 हो गए और 9 3 27q का क्यू स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा 3 3 9q और इसको 1 से गुणा कर दो 9q और ये प्लस का 1। अब देखिए +1 तो चाहिए, इनमें से हम 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन आ रहा है, तो a³ बराबर क्या बचा, 9 कॉमन आ गया, तो इधर बचेगा 3q की क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर और प्लस का क्यूब प्लस का 1। देखिए इस इतने को m मान लेते हैं, इसको m मान लेंगे तो क्या होगा, a³ बराबर 9m + 1। यही हमें चाहिए था। अब लास्ट तीसरा पॉइंट करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि a बराबर 3q + 2, तो इसमें भी दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर तो सीधा ही घन का फॉर्मूला लगाता हूँ, यही फॉर्मूला लेगा a + b की क्यूब वाला। तो a इधर तो a की क्यूब, इधर क्या होगा 3q + 2 की क्यूब, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 3q की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3q 2 और 3q + 2। ये थोड़ा मुश्किल हो गया तो इसको मैं थोड़ा ढंग से सोल्व करवा देता हूँ आपको कि 27q की क्यूब, 2 की क्यूब कितनी होगी 8, इसको सोल्व कर रही है आप पहले इतने को कर लीजिए, ये हो जाएगा 18q और 3q + 2, तो 3 3 9 9 2 18, 18q और 3q +, इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए पहले, तो 27q की क्यूब प्लस 18 54q का स्क्वायर प्लस 8 यहाँ 18 54q स्क्वायर आ गया और 18 दूनी 36q और प्लस का ये लास्ट वाला 8। अब प्लस में तो 8 चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 3q की क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर और प्लस 4q प्लस का 8। इस इतने को क्या मान लेते हैं m, तो क्या आ जाएगा 9m + 8। a³ बराबर कितना आएगा 9m + 8, जहाँ इस इतने को मान लेते हैं क्यूब प्लस 6q स्क्वायर
प्लस 4 क्यों क्या था m। तो ये थी हमारी प्रश्नावली 1.1। इसमें थोड़ी भाषा ज़्यादा है इसलिए आपको मुश्किल हो सकती है समझने में, तो आप 1 से 2 बार और वीडियो को देख लेना। और इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। एक तो जो हमने सबसे पहले परिभाषा लिखी थी यूक्लिड भाजन की, वो पूरी पूछी जा सकती है। और सभी जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर के लायक हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इसके अलावा आपको यदि सिलेबस के बारे में, एनसीईआरटी सिलेबस के बारे में, 10th क्लास की आगामी परीक्षाओं के बारे में या कोई भी अपडेट आपको जानना हो तो आपको स्क्रीन पे नीचे नंबर दिए गए हैं, उस पर आप व्हाट्सअप करके मैसेज में